नमस्कार। आज बात करते हैं देवी पार्वती के एक ऐसे स्वरूप की जो शांत भी है, सौम्य भी है और शक्तिशाली भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माँ गौरी की। चलिए उनकी पवित्रता और प्रकाश की इस अद्भुत यात्रा को समझते हैं। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इस नाम को ही समझते हैं, गौरी। देखिए, इसका मतलब सिर्फ गोरा रंग या चमक नहीं है। इसका एक बहुत गहरा अर्थ है। मतलब एक साफ, निर्मल मन, पवित्रता, दया और हर तरह की अच्छाई। यही गुण असल में इस पूरी कहानी की नींव है। गौरी शक्ति का वो रूप है जो विनाश के लिए नहीं बल्कि पोषण के लिए है। ये वो ताकत है जो युद्ध के मैदानों में नहीं गरजती, बल्कि घर में शांति, सौभाग्य और प्यार लेकर आती है। कह सकते हैं कि यह पूरे संसार के लिए एक माँ का प्यार है। तो सवाल ये है कि ये इतना तेजस्वी स्वरूप आया कहाँ से? इसकी कहानी भक्ति और बदलाव की एक इनक्रेडिबल जर्नी है। एक ऐसी यात्रा जो एक बहुत ही कठोर तपस्या से शुरू होती है। कथाओं के अनुसार जब पार्वती ने शिव को पाने के लिए कठोर तप किया, तो सोचिए क्या हुआ होगा। प्रकृति की हर चीज, धूल, धूप, तपस्या की आग, इन सब ने उनके शरीर को एकदम काला कर दिया था। और उनके इसी स्वरूप को काली कहा गया, जो उनके जबरदस्त संकल्प और त्याग का प्रतीक था। लेकिन जब उनकी तपस्या पूरी हुई तो देवता आए और उन्होंने उन्हें गंगा के पवित्र जल से स्नान कराया। और बस उसी पल एक चमत्कार हो गया। उनका शरीर वो चंद्रमा की तरह चमकने लगा, एकदम निर्मल प्रकाश से भरा हुआ। और यहीं से वो गौरी कहलाईं, यानी उज्ज्वल पार्वती। तो ये जो बदलाव है, ये क्या दिखाता है? देखिए, एक तरफ काली का स्वरूप जो उस कठोर तप का नतीजा था, और दूसरी तरफ गौरी का स्वरूप जो उसी तप की सफलता का प्रतीक बना। ये हमें सिखाता है कि सच्चा समर्पण और सच्ची भक्ति अंधकार को भी प्रकाश में बदल सकती है। तो फिर ये सवाल उठता है कि इस सौम्य रूप की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि दुनिया को सिर्फ राक्षसों से बचाने वाली एक योद्धा शक्ति ही नहीं, बल्कि एक कोमल, पोषण देने वाली ताकत की भी जरूरत थी। ये बात देवताओं ने खुद महसूस की। उन्होंने कहा कि दुनिया को सिर्फ डर से आजादी ही नहीं चाहिए, बल्कि शांति, प्यार और सौभाग्य की भी उतनी ही जरूरत है। और माँ गौरी का ये प्रकाशमय स्वरूप इसी जरूरत का जवाब था। वो सिर्फ शक्ति नहीं, बल्कि शुभ शक्ति बनकर सामने आईं। और गौरी के रूप में वो सौभाग्य और आशीर्वाद की देवी बन गईं। ये सब तब शुरू हुआ जब बाकी सभी प्रमुख देवियों ने उन्हें अपने वरदान दिए। जरा सोचिए, उन्हें कैसे कैसे आशीर्वाद मिले। देवी लक्ष्मी से मिला शुभ लाभ का वरदान, सरस्वती से ज्ञान, अन्नपूर्णा से समृद्धि और सावित्री से सौभाग्य। इन सभी वरदानों के साथ गौरी जीवन के हर अच्छे पहलू का संगम बन गई। और जब शिव ने उन्हें इस रूप में देखा तो उन्होंने एक बहुत गहरी सच्चाई को पहचाना। उन्होंने कहा कि काली का रूप तपस्या की आग का प्रतीक था और गौरी का रूप उसी तपस्या की सफलता का। उनके मुताबिक ये दोनों मिलकर ही शक्ति का पूरा सच बनाते हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। शिव के साथ उनके विवाह के बाद तो गौरी घरेलू जीवन की प्रमुख देवी बन गई। उन्हें वैवाहिक सुख, सौभाग्य और घर की शांति की देवी के रूप में पूजा जाने लगा। उनकी शक्ति डरावनी नहीं है, बल्कि प्यार और पोषण देने वाली है। चलिए अब इस कहानी से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और गौरी के आध्यात्मिक मतलब को समझते हैं। क्योंकि गौरी सिर्फ एक बाहरी रूप नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर की चमक का प्रतीक है। तो गौरी का मतलब है एक साफ मन, पवित्र विचार और एक शांत दिल। ये हमें सिखाता है कि असली ताकत कोमलता में भी हो सकती है और सबसे बड़ी बहादुरी प्यार में पाई जा सकती है। ये बाहरी चमक से कहीं ज्यादा अंदर की पवित्रता की बात है। तो आखिर में इस पूरी कहानी का सार क्या है? माँ गौरी की कथा हमें कुछ बहुत ही सुंदर और टाइमलेस बातें सिखाती है। तो इस कहानी से सीखने वाली सबसे जरूरी बातें क्या है? पहली, कि पवित्रता अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। दूसरी, कि प्यार में भी उतनी ही तीव्रता हो सकती है जितनी गुस्से में। और तीसरी, कि जीत हासिल करने के लिए हमेशा कठोर होना जरूरी नहीं, कोमलता भी जीत दिला सकती है। ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। क्या दिव्यता पाने के लिए कुछ असाधारण करना जरूरी है, या फिर एक साधारण सा जीवन, अगर वो शांति, संयम और करुणा से जिया जाए, तो वो खुद ब खुद दिव्य बन सकता है?
और अंत में ये सबसे शक्तिशाली संदेश, ये हमें याद दिलाता है कि बाहर के हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न हो, अंदर की पवित्रता और एक साफ दिल उस अंधकार को एक पल में मिटाने की ताकत रखता है। और यही तो माँ गौरी का असली आशीर्वाद है।